हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी का आज ये लास्ट क्लास आप लोग को देखने मिल रहा है इस चैनल पर। दोस्तों, यहां पर मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आप लोग के बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से जरूर देखिए। यहां से दोस्तों आप लोग अच्छा खासा नंबर को अचीव कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। पहला नंबर आप लोग का सवाल है कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो दोस्तों, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे बच्चे और वयस्क परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं एंड साथियों से भी सीखते हैं, यानी फ्रेंड्स से भी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में है कि डैश भाषा से हमारे स्व का निर्माण, निजत्व का प्रकाशन और व्यक्तित्व का प्रस्फुटन होता है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, राष्ट्रभाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से या फिर साहित्यिक भाषा के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी मातृभाषा से हमारे स्व का निर्माण होता है, निजत्व का प्रकाशन होता है और व्यक्तित्व का प्रस्फुटन होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों हावर्ड गार्डनर से। तो सवाल में है कि हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। ऑप्शन में है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योजना योग्यताओं पर एंड डी में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो दोस्तों, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि भाषा यानी लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य एक व्यक्ति की बात दूसरे को बताता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं या फिर एक दूसरे का अनुकरण करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा यानी लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य दोस्तों जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जो कि आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होने वाला है। तो इंटरनेट के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में हो रहा है क्योंकि आजकल लोग दिन भर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। गलत। ऑप्शन बी में है कि इंटरनेट ने विश्व को एक परिवार बना दिया है। गलत। सी में आप लोग का है कि इंटरनेट से हमें तत्कालिक घटनाओं का पता चलता है। गलत। फोर्थ में दोस्तों कि इंटरनेट के माध्यम से साहित्य विश्व के कोने कोने में पहुंच जाता है। ये आप लोग का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्यों होते हैं दोस्तों? और यह कथन क्या है आप लोग का? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, सी में है कि बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सिर्फ सही है। दोस्तों, यह कथन आप लोग का क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें निम्न में से कौन सा तरीका को अधिक महत्वपूर्ण देना चाहिए, यानी कौन सा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में आप लोग का है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। ऑप्शन बी में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सी में है रुचियों की भिन्नता एंड डी में आप लोग का है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका जरूरी है और विद्यालय का वातावरण भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का सवाल है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर से। तो सवाल में कि हार्वर्ड गार्डनर ने सात बुद्धि का अधिमान ठीक है निर्धारित किया, इनमें से कौन सा इनमें से नहीं है। ऑप्शन में आप लोग का है स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि एंड डी में दोस्तों आप लोग का भावात्मक बुद्धि। तो दोस्तों, इनमें से सात बुद्धि का जो नियम का जो उदाहरण दिया था दोस्तों, सात बुद्धि का जो अधिमान दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि, जो कि दोस्तों एक बुद्धि का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए शिक्षा के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर। ऑप्शन में आप लोग का है कि शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए। गलत। ऑप्शन बी में है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान
बता देना चाहिए। और यहाँ पर भी गलत आप लोग का हो जाएगा। सी में है कि शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ये आप लोग का सरासर गलत हो जाएगा। एंड डी में आप लोग का है दोस्तों कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, जो कि आप लोग का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जो कि आप लोग का एक बहुत ही छोटा सवाल है। तो सवाल में है कि परिवार एक साधन है, किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन में आप लोग का है भाषा, सृजनात्मकता, अंत व्यक्ति कौशल एंड अंत व्यक्तिक संबंध। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सृजनात्मकता, जो कि बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि कक्षा को जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में आप लोग का है कि लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी में है लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सी में आप लोग का है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर से शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। एंड डी में दोस्तों कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का बी सही हो जाएगा कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ये दोस्तों आप लोग का जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में सवाल है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, या फिर गामा। तो लॉरेंस कोलबर्ग दोस्तों विकास के नैतिक, ठीक है, विकास के नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी में है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। सी में है आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। एंड डी में आप लोग का है दोस्तों आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग का एक परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी आप लोग का यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन में आप लोग का है ले वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, या फिर हॉर्लॉक। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्किनर। तो यहाँ पर दोस्तों विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों आप लोग का बीएफ स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन में आप लोग का है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। बी में है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी में है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। एंड डी में है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका कौन सा सत्य नहीं है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप लोग का सही नहीं है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये आप लोग का दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है आप लोग का कि बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किस अवस्था में। ऑप्शन में आप लोग का है किशोरावस्था में। ऑप्शन बी में है बाल्यावस्था में। सी में है शैशवावस्था में। एंड डी में है दोस्तों सभी में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी बालक बालिकाएं अपने जीवन में किशोरावस्था में अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि विकास के संबंध में सही कथन है। गलत कथन को आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर इसका सही कथन कौन सा है चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है कि विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। ऑप्शन बी में है विकास वृद्धि सूचक होता है। सी में है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। एंड डी में आप लोग का है कि विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विकास के संबंध में, यहाँ पर आप लोग का सी सही हो जाएगा कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन है, होने वाला एक चेंजेस है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है, यानी ज्ञान हो जाता है।
ऑप्शन में आप लोग का है 16 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में या फिर 6 वर्ष की उम्र में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा, यानी 9 वर्ष की उम्र में बच्चों में दिन दिनांक क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है, यानी ज्ञान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है द्रव्यमान, उसके बाद आप लोग का है द्रव्यमान और संख्या, सिर्फ संख्या या फिर द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या फिर 10 शब्द। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरे वर्ष के अंत तक, एंड तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, लगभग 100 शब्द तक वो इकट्ठा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसे। बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के मध्य है, तो वो कौन सा बच्चा हो जाएगा, कौन सा बुद्धि हो जाएगा। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो दोस्तों अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल 90 से 110 के मध्य है, तो वो बच्चा हो जाता है दोस्तों सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा वो बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि बच्चों के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। ऑप्शन में आप लोग का है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ऑप्शन बी में है कि विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी में है कि विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, एंड डी में दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार इनमें से कोई भी कथन आप लोग का सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। ऑप्शन में आप लोग का है कि कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, एंड डी में आप लोग का है कि जब वे चाहे। तो दोस्तों अगर कोई छात्र जो अति मेधावी है तो उसको पढ़ाने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करना चाहिए, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उसको पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन यहाँ पर करेंगे। ऑप्शन में है कि बच्चों को पढ़ाकर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी में है कि स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, सी में है कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, एंड डी में है कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो दोस्तों बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम विधि हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में आप लोग का सवाल है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वो आप लोग का ऑप्शन है कि खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सी में है कि सभा सागर, एंड डी में आप लोग का है घर। तो दोस्तों वो उस स्थान का नाम आप लोग का है विद्यालय भी आप लोग का हो जाएगा और कक्षा का पर्यावरण भी हो जाएगा, जिसमें एक बच्चा का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ऑप्शन में है कि यह संस्कृति के आनुवंशिक के कारण होता है, बी में है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, सी में है कि औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, एंड डी में आप लोग का है कि यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है। ऑप्शन में आप लोग का है कि लड़के लड़कियों से अधिक मेहनत होते हैं, गलत। ऑप्शन बी में कि महिलाओं का स्थान घर है, गलत। डी में आप लोग का है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वो शादी के लिए बनी है, सरासर गलत। एंड सी में आप लोग का है कि लड़के लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, जो कि आप लोग का है कि परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी आप लोग का ये वाक्य जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को मैंने यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस वीडियो में आप लोग को जो क्वेश्चन मैंने दिखाए वो कैसा लगा। और वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।